युद्ध में राजा डूंगर भील शहीद हो गए। तभी से उनकी याद में ये छतरी यहाँ पर बनाई गई और सामने धन और काली माता का मंदिर बनाया गया और इस शहर का नाम डूंगरपुर पड़ा। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं आपका चहेता आरजे ओमी आप लोगों के साथ हूं। कैसे हैं आप सब? मेरे पीछे आप देख रहे होंगे यार पहाड़ियां ही पहाड़ियां। आज का जो व्लॉग है बता दूं मैं आपको, वो होने वाला है कुछ अलग सा इसलिए कि मैं हमेशा आपको मालूम है नई थीम पर काम करता हूं और अभी मैं रिसेंटली रेलवे सीरीज को लेके चल रहा हूं। पर ये जो व्लॉग है वो रेलवे सीरीज का व्लॉग नहीं है, वो इसीलिए कि अब जो रेलवे सीरीज में आगे वीडियो आने वाले हैं वो बहुत ही दूरी पर हैं, फॉरेस्ट में हैं। वहाँ से मेरा कम्युनिकेशन चल रहा है। जब तक मेरा वहाँ से कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं वहाँ जा नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं रेलवे के कई स्टेशन फॉरेस्ट में बने हुए हैं, जंगलों में बने हुए हैं और अननोन प्लेसेस हैं। तो मैं वहाँ कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दिया है। अब मुझे जैसे भी वहाँ से यस हो जाएगा तब मैं उस वीडियो को करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। डूंगरपुर में ऐसी पहाड़ियाँ, मेरे पीछे पहाड़ी देख रहे हैं, मेरे पीछे फतेहगढ़ी जो आपको दूर से दिख रही होगी और जस्ट नीचे जो है वो बांसड़वाड़ा एक कॉलोनी बसी हुई है। हमें कहाँ से आना है? हमें नगर परिषद के रास्ते से जो आगे रास्ता पड़ता है नगर परिषद के लेफ्ट हैंड साइड में, उधर मुड़ जाना है, ऊपर चढ़ जाना है ढलान, बांसड़वाड़ा जाना है। बांसड़वाड़ा से आप सीधे आओगे सीधे तो यहाँ सामुदायिक भवन आएगा। सामुदायिक भवन पे आप आपकी बाइक खड़ी कर दें और सीधे उस पहाड़ी की तरफ चले जाएं, यानी कि आ जाएं। बाइक लेकर के मत आइएगा क्योंकि बहुत ही फिसलन और बहुत ही ऊंची ढलान है। मैं निकलना होता बाहर तो अपना प्रिकॉशन पूरा साथ में लेके निकलता हूँ। खाना वाना खाया इसलिए सांस ज़्यादा चढ़ गई है और इस पहाड़ी की जो चढ़ाई है वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, आपको बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है और ये एक रेस्ट जैसा यहाँ प्लान कर रखा है। अब मुझे और ऊपर चढ़ना है तो मैं उस सीन की तरफ ले जाता हूँ जिसमें इंक्लूड करूँगा नेक्स्ट सीन। मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा फॉरेस्ट है, इसके पीछे ओल्ड सिटी है घाटी और ये पूरा जंगल। बारिश के दिनों में तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आ जाओगे ना तो आप यहाँ से हिलोगे नहीं, क्योंकि इतना सुहावना मौसम हो जाता है। वहाँ से पानी भी झरने से निकलता हुआ बहता हुआ जाता है और वो जो दूर देख रहे हैं आप वो मांडवा है। घाटी का तालाब भी उस तरफ ही है। बीच में मैंने बताया था ना पैंथर, वो पैंथर भी इसी जगह घूमते रहते हैं।
अब हम इस खड़ी चढ़ाई को चढ़ने वाले हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी ऊंची चढ़ाई है। नेक्स्ट मेरे पीछे देख रहे हैं ऑसम व्यू इन डूंगरपुर। डूंगरपुर का सबसे प्यारा नज़ारा, और बारिश के दिनों में तो और भी प्यारा हो जाता होगा। हालांकि मैं आया नहीं हूँ यहाँ पर, पहली बार आया। चलो ऊपर चलते हैं, फिर और बताता हूँ, थोड़ा मुझे भी ब्रेक मिल जाएगा। मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूँ। सांस मेरी फुल कर ये जवाब दे गई है कि क्यों चढ़ा इतना, क्यों चढ़ा इतना। मैंने एक ही जवाब दिया, मैं चढ़ा सिर्फ आपके लिए, मैं दौड़ा सिर्फ आपके लिए, मैं बोला सिर्फ आपके लिए, और ऐसी ऐसी थीम लेकर के आता हूँ सिर्फ आपके लिए। तो देर मत कीजिए, घंटे की बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट। देर मत कीजिए। मैं जहाँ से बात कर रहा हूँ वो लास्ट डेस्टिनेशन है। थोड़ा स्पेस समतल है क्योंकि पूरी पहाड़ी है। देख रहे हैं मेरे पीछे पूरी पहाड़ी। उधर की तरफ चला जाऊँगा तो पहाड़ी है, और यहाँ से जो आप ओल्ड सिटी का, न्यू सिटी का व्यू देखेंगे ना, सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये बंदा कहाँ चला गया। और इतना प्यारा व्यू।
इतिहास की तरफ ले जाऊं तो पहले, आज से 724 साल पहले, इस प्रदेश का नाम यानी डूंगरपुर का नाम डूंगरनुगेर पाल के नाम से था। बाद में इसका नाम राजा डूंगर के नाम से डूंगरपुर पड़ा। और इतिहास की तरफ ले जाऊं तो कुछ इनका इतिहास ऐसा है कि शालाशाह थाना का एक व्यापारी जो व्यापार करने डूंगरपुर की तरफ आता जाता रहता था, और राजा डूंगर जो बहुत ही शक्तिशाली था, इतनी सारी पालों को लेकर के वो उसका सरदार बना, तो ऐसा ही नहीं बना होगा। उसका वर्चस्व, उसका शक्तिशाली होना इस चीज को प्रकट करता है, बताता है। शालाशाह थाना व्यापारी की एक बहुत ही खूबसूरत कन्या थी। उस कन्या को के लिए राजा डूंगर ने शादी के लिए प्रस्ताव भेजा। जब शादी के लिए प्रस्ताव भेजा तो वह व्यापारी मना नहीं कर पाया और व्यापारी ने हाँ बोल दी। जब उस व्यापारी ने, शालाशाह थाना के जो व्यापारी हैं, उस व्यापारी ने वहां के सामंत, राजपूत सामंत, उनको बताया इस चीज के बारे में कि ऐसा ऐसा हुआ है, डूंगर भील बरंडा शादी करने के लिए निमंत्रण भेजा और इस मुहूर्त के टाइम पर वो शादी करने के लिए शालाशाह थाना आ रहा है। तो षड्यंत्र रचा गया। जब बारात यहां से रवाना हुई तब डूंगर भील की सारे सैनिक और उसके जो भी शादी में आमंत्रित हुए मेहमानों को बहुत ही मदिरा पिलाई गई, मदमस्त किया गया, और इतनी मदिरा पिलाई गई कि वो होश में नहीं रहे शादी के टाइम पर। और फिर उन पे छल से आक्रमण कर दिया गया और उस जंग में शहीद हो गए। शहीद होने के साथ साथ उनकी दो रानियां थी। कौन सी? मेरे पीछे पहाड़ी देख रहे हैं, धन माता और कालिका माता। तो इनकी दो रानियां थी, धन और काली। वो भी इस युद्ध में शहीद हो गई। तो उनकी याद में तो धन माता और कालिका माता में मंदिर बनाया गया और जस्ट इनके सामने, बिल्कुल पैरेलल है ये पहाड़ी, जस्ट इसके सामने राजा डूंगर भील बरंडा का एक समाधि के रूप में, एक मंदिर के रूप में, एक शहादत निशानी के रूप में और एक छतरी के रूप में इनको यहाँ पर इतिहास में कुछ नाम देने के लिए इस छतरी को बनाया गया। तो ये था राजा डूंगर भील का पूरा इतिहास। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने इधर उधर से पढ़ा, विकिपीडिया में पढ़ा, गूगल पे सर्च किया, बट मुझे दो ही लेख मिले हैं। एक तो मुझे जो धन और काली माता का लेख मिला, डूंगर भील का जो शालाशाह थाना की तरफ गए थे शादी में, वो मिला। बाकी डूंगर भील कौन थे, तब से डूंगर भील के नाम से ही डूंगरपुर शहर का डूंगरपुर नाम पड़ा।
कैसा लगा ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये था डुंगर राजा भील बरंडा की छतरी का, जिसका इतिहास में नाम है। मैंने इतिहास भी बताया। और कमेंट सेक्शन में जा करके बताइए कौन कौन मेरे साथ इस छतरी पर वापस आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की लोकेशन बहुत ही बढ़िया, यहाँ की वादियाँ बहुत ही बढ़िया। सिर्फ थोड़ी सी कठिनाई है, तो आपको पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी, वो भी 3 स्टेप में। और वो स्टेप भी इतनी खतरनाक है कि एकदम से खड़ी ढलान है, और उतरने में तो आपको सहूलियत होगी सही, बट ध्यान से उतरना पड़ेगा। ऊंची पहाड़ी है, धनमाता की पहाड़ी के समकक्ष पहाड़ी ये है, और यहाँ से 3 पहाड़ियाँ और अटैच होती हैं, और ये पूरा जंगल। अगर इसी बात पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के इस चीज़ को बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।